अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हफ्सास किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस से कॉफ़ी क्रंच केक की रेसिपी लेके आई हूं, जिसको हम विदाउट ओवन एक पतीली में बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लेवरफुल। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे कॉफ़ी 1 टीस्पून। इसमें हम ऐड कर लेंगे गर्म दूध 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कॉफ़ी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब कॉफ़ी मिल्क में अच्छी तरह से हल हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे 6 से 7 इंचेस का गोल। ऑयल की मदद से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और पैन के साइज़ का बटर पेपर कट करके इस पे लगा देंगे। तो इस तरह से पैन को रेडी करके एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें 4 अंडे तोड़ के डाल देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे शुगर यानी कि चीनी 100 ग्राम्स। इस तरह की जो नॉर्मल घर पे चीनी होती है ना, वो इस्तेमाल करनी है। अब हम एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर ले लेंगे और बीटर की मदद से इसको बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसमें मौजूद चीनी हल हो जाएगी और अंडे बिल्कुल फ्लफी हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए बीट किया है। इसमें मौजूद चीनी के दाने बिल्कुल हल हो चुके हैं और अंडे देखें इस तरह से फ्लफी हो गए हैं। बिल्कुल इस तरह थिक और क्रीमी सा बैटर होना चाहिए आपका भी। अब हम इसमें कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इलेक्ट्रिक हैंड बीटर हटा लेंगे। अब यहाँ पे है मेरे पास फ्लावर यानी कि मैदा तकरीबन 100 ग्राम्स। एक छन्ना ले लेंगे हम। मैदे को 3 हिस्से में हम बैटर में ऐड करेंगे। इस तरह से छानते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए और इसको फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथों से। यहाँ पे आप चाहें तो बैटर को हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं या तो फिर कोई स्पैचुला इस्तेमाल कर लें, बट आपको बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है क्योंकि हमने जो अंडे को विस्क किया है इसमें तमाम एयर है ना, तो ये बहुत डेलिकेट सा बैटर है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी हार्डली हैंडल करेंगे ना, तो तमाम जो एयर हमने इसमें भरी है वो सब रिलीज हो जाएगी। जब पहला हिस्सा मैदे का अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें दूसरा हिस्सा ऐड कर लेंगे और इसी तरह से 3 हिस्सों में मैदा ऐड कर लेंगे और प्रॉपर अच्छे तरीके से हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। जब इसमें तमाम मैदा मिक्स हो जाएगा तो हमारा कॉफ़ी केक का बैटर तैयार हो जाएगा। देखें इस तरह से एक क्लाउडी सा बैटर होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से बैटर बना के तैयार करेंगे ना, तो आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होगा, एकदम जालीदार। अब हम रेडी किया हुआ पैन ले लेंगे और इसमें तैयार किया हुआ बैटर डाल देंगे कॉफ़ी केक का। अब हम केक को बेक कर लेंगे। तो केक को बेक करने के लिए लो फ्लेम पे एक पतीले को 5 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। जब पतीली गर्म हो जाएगी तो हम इस पे एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड के ऊपर कोई भी एक बर्तन रख देंगे। इसके ऊपर केक का पैन रखेंगे। पतीली को कवर कर लेंगे प्रॉपर्ली, कहीं से भी हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ हैवी सा रख देंगे और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 25 टू 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। तो तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। केक को चेक कर लेंगे। अब कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि इतना अच्छा पतीली में कलर कैसे आ जाता है, तो वो इसलिए आता है जब आप पतीली को प्रॉपर प्रीहीट करके इसको बेक करते हैं ना, तो बहुत अच्छा कलर आता है। एक स्कीवर की मदद से चेक कर लेंगे। देखें ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है क्योंकि स्कीवर पे कोई भी बटर नहीं लगा हुआ। अब हम केक को निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम कॉफ़ी क्रंच केक के लिए क्रंच तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए लो फ्लेम पे हम एक पैन रखेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे शुगर हाफ कप। यहाँ पे मैं बारीक चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक चीनी से कैरेमल थोड़ा जल्दी बन जाता है।
अगर आपके पास बारीक चीनी ना हो तो आप नॉर्मल मोटी चीनी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब एक मर्तबा कैरेमल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे। अगर पहले शुरू में आधा कैरेमल बन जाए और फिर हम इसको मिक्स करें ना तो इसमें दाने नहीं बनते चीनी के। तो जी देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर का कैरेमल बन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आलमंड्स यानी कि बादाम 1/4 कप। बादाम डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप फ्लेम को बंद कर लें, एक बार कैरेमल डार्क हो गया है ना, तो आप फ्लेम को बंद कर लें। बादाम को इसमें थोड़ा-सा मिक्स कर लें। इस तरह करने से ना बादाम में बहुत अच्छा-सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इस वक़्त चीनी बहुत ही गर्म है। बादाम इसमें रोस्ट हो जाएँगे। तो ये अच्छी तरह से हो चुका है, अब हम इसको लेंगे। अब यहाँ पे सिंपल मेरे पास एक सिलिकॉन मैट है, इसके ऊपर इस तरह से कैरेमल का मिक्सचर डाल देंगे और स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह से सिलिकॉन मैट ना हो तो आप कोई बर्तन ले लें और उसे ग्रीस कर लें, कोई स्टील का जैसे बर्तन ले लें या नॉर्मल आप सरफेस पे भी अपने किचन काउंटर टेबल पे भी थोड़ा-सा उसको ग्रीस करके उस पे ये मिक्सचर डाल दें। अब ये यहाँ पे बहुत ही गर्म है, इसको हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएँगे, इसको ठंडा होने देंगे। अब हम फ्रॉस्टिंग बना के तैयार कर लेंगे। आज हम कॉफ़ी फ्लेवर की फ्रॉस्टिंग बनाएँगे। तो उसके लिए हम 1 टीस्पून कॉफ़ी ले लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून बिल्कुल गर्म हॉट वाटर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक थिक सा मिक्सचर बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को एक तरफ रख देंगे। एक बोल ले लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे व्हिपिंग क्रीम 1 एंड अ हाफ़ कप यानी कि 1 और आधा कप। अब हम एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर ले लेंगे और बीटर की मदद से क्रीम को बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। पहले हम इसको स्लो स्पीड पे बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम स्पीड को मीडियम कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और लास्ट में हम इसको फुल हाई स्पीड पे बीट कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छी स्टेबल थिक व्हिप्ड क्रीम तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारी व्हिप्ड क्रीम तैयार हो चुकी है। इसमें हम तैयार किया हुआ कॉफ़ी का मिक्सचर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे कॉफ़ी क्रंच केक की फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुकी है। इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम केक सिरप बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम हाफ़ कप गर्म दूध ले लेंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टीस्पून। इसमें ऐड कर लेंगे शुगर 2 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। गरम सिरप को कभी भी केक में नहीं डालते। अब यहाँ पे जो क्रंच था वो भी सेट हो चुका है। तो इस तरह से इसको लेंगे और छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब आप इसको किसी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा-सा क्रश कर सकते हैं। मैं प्रेफ़र करती हूँ रोलिंग पिन की मदद से क्रश करना। सिंपल आप बेलन ले लें और इसकी मदद से इसको इस तरह से क्रश कर लें। क्योंकि नॉर्मली रेस्टोरेंट्स वगैरह में इतने सारे ग्राइंडर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो इस तरह कुछ भी क्रश करना होता है ना, तो वो रोलिंग पिन की मदद से क्रश किया जाता है। तो मैंने तमाम क्रंच को इस तरह से क्रश कर लिया है। बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रोलिंग पिन से तो आप नॉर्मल किसी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा क्रंच बन के तैयार हुआ है। इस तरह से इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब हमारा जो केक था ना वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो उसको हम सिंपल क्या करेंगे, पैन से निकाल लेंगे। तो पैन से निकालने के लिए हम एक नाइफ़ लेंगे। नाइफ़ को हम पैन के साइडों पे चलाएँगे ताकि केक पैन से अलहदा हो जाए। इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको फ्लिप कर लेंगे। इस तरह केक बआसानी बाहर आ जाएगा पैन से।
अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर को हटा लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा केक बेक हुआ है विदाउट अवन। अब हमारी कॉफ़ी क्रंच केक के तमाम एलिमेंट्स तैयार हो चुके हैं। इनको हम कंबाइन कर लेंगे। तो सिंपल हम केक को सबसे पहले 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना जालीदार केक बनके तैयार हुआ है। अब हम केक की पहली लेयर को रखेंगे। इसको अच्छी तरह से हम सिरप में सोक कर लेंगे। अच्छी तरह से केक के सिरप में सोक करेंगे तो ये जूसी सा हो जाएगा। और सोक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे केक मॉइस्ट रहता है फ्रिज में जाके भी, और फ्लेवर भी इनहेंस हो जाता है। अब हम इसके ऊपर कॉफ़ी की फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। इसके ऊपर इस तरह से तैयार किया हुआ क्रंच डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा क्रंच बनके तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रखेंगे। इसको भी केक के सिरप में सोक कर लेंगे। इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। व्हिप्ड क्रीम के ऊपर हम रखेंगे क्रंच। क्रंच लगाने के बाद हम इसके ऊपर केक की थर्ड लेयर रखेंगे। इसको भी अच्छी तरह से केक के सिरप में सोक कर लेंगे। अब हम पूरे केक को फ्रॉस्टिंग में अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल केक के ऊपर सबसे पहले ढेर सारी क्रीम डालेंगे। जब ऊपर से इस तरह से क्रीम प्लेन हो जाएगी तो हम केक के साइडों पे क्रीम लगा लेंगे। और फिर इस तरह से डिज़ाइन वाला स्क्रेपर इसके ऊपर लगा लेंगे। ये ऑप्शनल है, इससे केक अच्छा लगता है। अब जो टॉप होगा ना, हम उसको इस तरह से प्लेन कर लेंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगा। टॉप को हम जब इस तरह से प्लेन करेंगे और क्रीम को वापस बोल में लगाएंगे तो हर बार हम जो हमारी पैलेट नाइफ है ना, उसको एक कपड़े से साफ करेंगे। अब हम केक के साइड पे इस तरह से क्रंच लगा लेंगे। अब हम पाइपिंग बैग बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से। नॉर्मल आप बटर पेपर ले लें, उसको डबल कर लें और इस तरह बटर पेपर की कोन बना लें। और इसको इस तरह से ऊपर से बंद कर लें तो हमारा होममेड पाइपिंग बैग तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। और ऊपर भी हम इस तरह से क्रंच रख देंगे। तो बहुत ही डिलीशियस हमारा केक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस सा कॉफ़ी क्रंच केक तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी क्रंच केक विदाउट ओवन तैयार हो गया है। इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन केक बनके तैयार हुआ है।
अगर से आपको इस बहुत ही डिलीशियस से कॉफ़ी क्रंच केक की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।